क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि जिससे जो स्टूडेंटल सुसाइड टेंडेंसीज है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं एक डेटा को यहाँ पे आधार बना के आपके साथ डिस्कशन करूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट की सुसाइडल रेट है वो धीरे धीरे टाइम ईयर के साथ इंक्रीज हो रही है। तो ये मैं डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का जो डेटा है उससे उठा के आपको बता रहा हूँ। 2021-22 का एक डेटा है जिसके अंदर एनसीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग लगभग 1,60,000 लोगों ने सुसाइड किया, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है सुसाइड करने का वो डेली वेज वर्कर्स है। उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुसाइडल रेट उनका देखा गया। बट अगर मैं बेसिकली इस वीडियो के बारे में बात करूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है इंडिया के अंदर वो किस तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर बात की जाए 2017-18 से लेके 2021-22 की, तो ये जो स्टूडेंट का सुसाइडल रेट है वो लगभग लगभग 37% से इंक्रीज हुआ है इस डेटा के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर 2017-18 में 8 से 9 हज़ार बच्चों ने सुसाइड किया था एक साल के अंदर, तो इस बार जो ये डेटा है ये बताता है हमें कि 2021-22 के अंदर 13 से 14 हज़ार बच्चों ने सुसाइड किया है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो बच्चों की एज कैटेगरी है वो रही है 16 से लेकर 22 के अंदर, जिसमें कि बच्चा कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या अपने 12th एग्जाम्स दे रहा है या किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेटाज बताऊंगा कि क्या डेटा है, किस स्टेट की रैंकिंग सबसे पहले है सुसाइडल रेट में, और किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव इसके लिए रहेगा। तो इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 35 स्टूडेंट जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड करते हैं। तो इसके पीछे मेन कॉज क्या हो सकता है? अगर हम स्टेट वाइज जो है देखें कि किस तरीके से सुसाइडल रेट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे हाईएस्ट सुसाइड रेट है स्टूडेंट का। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। तो यानी कि जो हमारे डेवलप स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा बिजनेस है, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, उस स्टेट्स में देखा गया है कि जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं मेल और यानी कि मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट के सुसाइड रेट के बारे में डिस्कस करूँ, तो मेल स्टूडेंट का जो सुसाइड रेट है वो इंक्रीज हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि 57% जो है वो स्टूडेंट मेल है और 46% जो सुसाइड रेट है वो फीमेल स्टूडेंट का रहा है। तो क्या इसके पीछे सोशल कॉज हो सकते हैं, क्या मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, या जो स्टूडेंट लाइफ में आपका जो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है वो इसके पीछे मेन कॉज है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में जानने की एक बार हम कोशिश करते हैं। तो ये जो डेटा है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखो इसके मेन कॉज जो हो सकते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एकेडमिक प्रेशर, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है या हमारे रिश्तेदार है या हमारे पेरेंट्स है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमारे टीचर है, उनकी एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो बहुत हाई रहती है। यानी कि हमें, जैसे मैं बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ, तो बोर्ड का पेपर आप अगर दे रहे हो तो बेसिकली आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई मेरे बच्चा 95% स्कोर करे या 90+ स्कोर करे, जो कि बेसिकली गलत टेंडेंसी है आज की डेट में। स्किल्स अगर आपके पास है, आप अच्छे स्किल्स रखते हो, ठीक है, आप तो इजीली आपकी लाइफ में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो परसेंटेज क्राइटेरिया उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जस्ट एक पैमाना है, उसको आप पार कर लीजिए, है ना। कभी भी इस चीज़ का प्रेशर मत लीजिए कि मुझे 95%, 98%, 99% लानी है। देखो कुछ साल के बाद वो सारे इक्विवेलेंट है। आप 95% लाए और आपका दोस्त 75% लाया, अगर आप एक ही जगह पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारी एकेडमिक प्रेशर है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो एज ए प्रेशर नहीं, एज ए उसको बहुत बड़ा चैलेंज मत लीजिए, उसको सिंपल एक पार्ट है लाइफ का जिसको आपको पार करना है, ठीक है। क्लास 12 एक पार्ट है जिसको आपको पार करना है। दूसरा, मेंटल हेल्थ इश्यूज होती है इंडिया के अंदर। जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, अगर मुझे कोई इश्यू हो रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, या उतनी एजुकेटेड अवेयर सोसाइटी नहीं है जहाँ पे हम अपने मेंटल इश्यूज को, जैसे मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैं किसी को ये डिस्कस नहीं कर सकता कि भाई मैं इस डिप्रेशन में हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके का अपना फ्रेंड सर्कल रखिए, या अपने पेरेंट्स से बातें शेयर कीजिए कि भैया मुझे ये हो रहा है ना, या मुझे ये हो रहा है, या मुझे ये मेंटल हेल्थ इश्यू है, या मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपको हेल्प करेगा जो इस तरीके के थॉट्स है, सोसाइटल थॉट, उससे बाहर आने में। कभी भी
ये मत सोचिए, देखिए बड़े बड़े शहरों में हम जो बच्चे हैं हमारे कोचिंग से लेने जाते हैं या अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं, देखो कोटा इसमें नंबर 1 पे आता है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रिसेंट ईयर में सुसाइड कर रहे हैं। अगेन द सेम थिंग इज एग्जाम प्रेशर और आपका एकेडमिक प्रेशर। आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, या आपने कोई भी अदर एग्जाम दिया। देखो इस ऐसा नहीं है कि आपने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया और आईआईटी अंदर गए तो वहाँ पे सुसाइड नहीं हो रहा है। आईआईटीज एनआईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें भी जो सुसाइडल रेट है वो बहुत इंक्रीज हुआ है। यानी कि लगभग अगर मैं 4-5 साल के डेटा को लिखूं तो लगभग 120-130 बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई जो आईआईएससी बेंगलोर है वहाँ की छतों से पंखे उतारे जा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं वो कम हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए अच्छी जगह पे वहाँ पे सुसाइड नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी एकेडमिक प्रेशर है। तो ये आपका लाइफ का चैलेंज है कि किस तरीके से उस एकेडमिक प्रेशर को आप हैंडल कर रहे हो, है ना। अपनी जो खूबसूरत सी आपकी लाइफ है उसको किस तरीके से आप बचा के रख रहे हो, उसको किस तरीके से अच्छा बना रहे हो। देखो लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें अभी देखनी है, अभी आपको जाननी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उसकी ब्यूटी है उसको समझना है ना। अगर जो बच्चे हैं इस तरीके के थॉट्स रखते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो किसी लोनलीनेस जो है आपके, यानी कि जो आपकी एक आइसोलेशन की प्रवृत्ति है उसको दूर करें। आप लोगों से बात करें, दोस्तों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, ठीक है। आप जो आपके आसपास कहीं पे काउंसलर है उनकी हेल्प ले सकते हैं, है ना। आपके जो साइकोलॉजी जानते हैं लोग, साइकोलॉजी के जो टीचर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में जानने के लिए। फिर इसके बाद मेन कॉज आता है साइबर बुलिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आज के डेट में फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे कई बार देखा जाता है कि साइबर बुलिंग हो जाती है। आपके बॉडी शेमिंग से लेके या आपके किसी पोस्ट से लेते, है ना, आपको आपके दोस्त या कोई अदर साइबर बुलिंग करते हैं। तो इससे भी स्टूडेंट एकदम से पैनिक में आके एकदम से जो अपना कंट्रोल है वो लूज करके इस तरीके की प्रवृत्ति यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी की ओर जा सकते हैं। फिर मेन जो कॉज रहते हैं, है ना, उसके अंदर एक और आता है रिलेशनशिप और आपके ब्रेकअप्स। देखो इस एज में नॉर्मल है कि आप किसी एक रिलेशन में आ गए, मान लीजिए आप ठीक ठीक है, आप ठीक है एक लव रिलेशन में आ गए, और इस एज में ये भी नॉर्मल है कि आपका जो ब्रेकअप हो रहा है वो हो रहा है ना, ब्रेकअप हो रहा है, नॉर्मल है ऑब्वियसली, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ द पीपल लोग जो है उनकी लाइफ में ये फेज आता है, जो ब्रेकअप से पास होता है, ब्रेकअप होता है उनकी लाइफ में। अब आप उस चीज को किस तरीके से समझ रहे हो, इसको कितनी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो, देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ की तरह आपको उसको लेना है, ठीक है। आप ठीक है, आप रिलेशन में आए, आप हेल्दी, हमेशा कोशिश करिए कि आप एक हेल्दी रिलेशन में रहो, ठीक है। टॉक्सिक ना बने आपका रिलेशन, क्योंकि जैसे ही ये प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज होगी, एक तो आपके पढ़ाई से मन लगेगा, एग्जाम आपका प्रेशर आएगा कि भैया नहीं है ना, कुछ करना है मुझे या कुछ करना है। तो इस चीज से, इस टेंडेंसी से भी आपको दूर रहने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि भैया आप रिलेशंस में ना हो या कुछ मत करो, बस हाँ उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना उस चीज को समझना है। अगर आप ठीक है वो आपको छोड़ के जा रहा है या आप जाना चाह रहे हो तो उसको नॉर्मली आप किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुसाइड करने लगे या आप बहुत गहरे गम में डूब जाएं या अल्कोहल में या किसी अदर तरीके के जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। जो है इट्स गुड, ठीक है। इफ ही और सी विद यू ओके, नहीं है तब भी ओके है, कोई बहुत बड़ा सा इशू नहीं है, ठीक है। इन नेक्स्ट फेज, इन नेक्स्ट पार्ट यू गेट अनदर वन, एंड होपफुली मतलब ये हमेशा कोशिश रखनी है, यानी हमेशा जानना है या समझना है कि यू गेट बेटर वन, ओके। भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा इससे रखा होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है, ठीक है। जो फिर नेक्स्ट कॉज आता है वो आपको है सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, है ना, या अदर तरीके का जो सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाता है बच्चों को सोसाइटी में। पेरेंट्स उस तरीके से अवेयर नहीं होते हैं। जो अवेयर पेरेंट है वो डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, बट इंडियन कंडीशन या सोसाइटी के हिसाब से अगर देखें, बहुत सारे बच्चों को जो कि बाहर पढ़ने जाते हैं पेरेंटली उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिस वजह से प्रेशर में आके सुसाइडल टेंडेंसी की ओर मूव करते हैं, है ना। तो हमेशा ये पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे बाहर गए हुए पढ़ने, या तो उसको सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, उसके परफॉर्मेंस को। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस ही हर चीज़ का क्राइटेरिया रहेगा लाइफ में, तो ये भी एक मेन कॉज है सुसाइडल टेंडेंसी इंक्रीज होने का।
आज की डेट में। तो ये कुछ मेन कॉज मैंने बताए जिससे की वजह से स्टूडेंट सुसाइड रेट इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। देखो, इसको प्रिवेंट स्टूडेंट ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट आके या कोई आके आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझाएगा। आप ही जो कॉज है उस चीज़ को मिटा सकते हैं। हमेशा अपने आप को इनकरेज करिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, आपके जो दोस्त है वो इन्वायरमेंट होने चाहिए। आपके टीचर्स जो है, देखो आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, वहाँ पे भी बच्चे डिप्रेशन में आए पर उनके पास थे ना वहाँ पे जीतू भैया थे। तो इस तरीके का एक पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर सको और वो आपको सही डायरेक्शन में ले जा सके। तो चूज करिए, आपके आसपास पक्का एक ऐसा पर्सन होगा, आपका बड़ा भाई होगा, आपका कोई दोस्त होगा, सीनियर होगा, आपके टीचर्स होंगे, पक्का आपके पास आपको एक पर्सन देखने को मिल जाएगा जो कि ठीक है आपकी लाइफ में जीतू भैया वाला रोल निभाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमेशा देखिए, इनकरेज करिए अपने आप को स्पोर्ट्स में, कोई ना कोई स्पोर्ट्स हॉबी पक्का रखिए। म्यूजिक में आप ध्यान दीजिए, म्यूजिक कुछ भी आप सोच लो, जैसे मान लो मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है तो उसकी क्लासेस लो, उसको ठीक है रेगुलर अपना हैबिट पे लाओ। स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलो, डेली 1-2 घंटा उसके लिए निकालो और अपने आप को उसमें इंडल्ज करो। इससे भी आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है वो दूर होंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो नेगेटिव न्यूज होती है या यूट्यूब पे जो नेगेटिविटी होती है उससे कोशिश करिए कि दूर रहें, है ना। उसको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव चल रहा है यूट्यूब पे तो हम उसी को देखने जा रहे हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं। और हमेशा अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। आप अगर आपके आसपास कोई साइकेट्रिस्ट है तो उससे बात कीजिए अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। तो इन चीज़ों को अपना के आप जो है अपने आप को भी हेल्दी रख सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रख सकते हैं और जो सोसाइटल टेंडेंसीज आ रही है बच्चों में उसको भी दूर रखा जा सकता है। तो ये वीडियोज पेरेंट्स को भी हेल्प करेगा। तो अगर वो सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, उनके आसपास अगर कोई आपको दिखे कि इस तरीके से कोई बच्चा डिप्रेस है ना, तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको एक पॉजिटिविटी यहाँ पे महसूस हो, है ना। तो आपको लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव साइड लाइफ के देखना बहुत जरूरी है। देखो हर किसी की लाइफ में दो साइड्स होंगी, एक पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव साइड होगा। तो किस तरीके से आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, है ना, वही आपको अल्टीमेट आपके गोल तक पहुंचाएगा। हर चीज़ अपनी जगह पे एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी कोई चीज़ एक्सीड हो जाएगी वो आपको हार्म करेगी। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आपका चीज़ हो, ठीक है, आप रिलेशन में है, अगर वो एक लेवल को क्रॉस कर जाएगी तो आपको डेफिनेटली हार्म करेगी। तो हर चीज़ की एक लिमिट समझिए, बातें कीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। जितना आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ठीक है जो भी आपके आसपास है, जितना आप बात करेंगे उतना आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स उठा रही है, ठीक है। कोविड टाइम पे उन्होंने मेंटल हेल्थ लाइन जो है वो सर्विस स्टार्ट की। इंडियन गवर्नमेंट हो या वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, है ना, वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट है वो भी इस इश्यूज पे लेके काफ़ी अवेयर है और इसके लिए वो अलग अलग इनिशिएटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम बात करें, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर को हर साल। ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो सुसाइडल टेंडेंसी है बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर वो कम की जा सके। देखो अगर वर्ल्ड वाइड डेटा के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, उसमें जो डेवलप कंट्रीज है वो आगे नंबर पे आती है, बट इंडिया धीरे धीरे, मैं प्रोग्रेस तो नहीं कहूँगा पर धीरे धीरे उसमें इंडिया का नंबर आगे जा रहा है, यानी कि परसेंटेज इंडिया के अंदर वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ये जो टेंडेंसीज है, ये जो थॉट्स है हमारे अंदर आएंगे और जो सुसाइडल रेट है वो बढ़ेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से रखें कि जो ये टेंडेंसी है सुसाइडल टेंडेंसी वो हम कम कर सकें। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपके फैमिली मेंबर्स अगर सुन रहे हैं तो उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट, अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई बच्चा है जो डिप्रेशन के थॉट से गुजर रहा है या बहुत बुझा बुझा सा रहता है, तो उससे बात कीजिए, उससे खुल के बात कीजिए। कोशिश करिए उसके थॉट्स को समझने की, क्या किस मेंटल इशू से वो गुजर रहा है। ऐसा नहीं कि उस पर आप बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई नहीं आपको परफॉर्मेंस करना है। देखिए हर एक चीज़ का अपना रूल है लाइफ में, है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो लाइफ है। अगर आप उसको सही से जी रहे हो, वो आपकी बची हुई है, तो हर चीज़ हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सपोर्ट कीजिए अगर और उन लोगों को जो इस तरीके की टेंडेंसी रखते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।